पृथ्वी शॉ एक ऐसा खिलाड़ी जिसने टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी मारी तो कोच रवि शास्त्री ने उसे सचिन, सहवाग एंड लारा का कॉम्बिनेशन बता दिया था। There was a bit of Sachin there was a bit of Viru there, and when he walks, there's a bit of Lara there. 2018 में अपनी कप्तानी में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने से 2022 में दिल्ली कैपिटल्स में 7.5 करोड़ रुपए में रिटेन होने से अब IPL 2025 मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने तक पृथ्वी शॉ की क्रिकेटिंग जर्नी अभी तक एक व्हाट इफ स्टोरी ही रही है, जहां एक तरफ उनकी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाले कई खिलाड़ी जैसे शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा एंड रियान पराग ना सिर्फ आज अपनी अपनी IPL टीम के स्टार प्लेयर्स हैं बल्कि अलग अलग फॉर्मेट्स में इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं। तो क्यों सबसे कम एज में इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू पे 100 मारने वाले पृथ्वी शॉ आज मुंबई की रणजी टीम से भी ड्रॉप हो गए हैं? क्यों नेक्स्ट सचिन माने जा रहे पृथ्वी शॉ को आज लोग नेक्स्ट कामरी बोल रहे हैं? क्या है पृथ्वी शॉ की अल्टीमेट राइज के बाद एक डिसअपॉइंटिंग डाउनफॉल की कहानी? 9 नवंबर 1999 को महाराष्ट्र के विरार में पैदा हुए पृथ्वी शॉ बचपन से ही टैलेंट का एक पावर हाउस थे। उन्होंने मिडिल इनकम ग्रुप क्रिकेट क्लब और रिजवी स्प्रिंगफील्ड हाई स्कूल को मुंबई के सबसे हाई प्रोफाइल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट यानी हैरिस शील्ड में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा हेडलाइंस कब बनाई? जब नवंबर 2013 में हैरिस शील्ड के एक मैच में उन्होंने 546 रन बना दिए। 6 घंटे 7 मिनट की इस मैराथन इनिंग्स में 85 चौके और 5 छक्के लगे थे। सोचो 546 रन एक क्रिकेट मैच में 1901 के बाद ये सबसे बड़ी इनिंग्स थी। 2016 में प्रणव धनावड़े ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये इनिंग्स सचिन तेंदुलकर की इंटरनेशनल रिटायरमेंट के सिर्फ 4 दिन बाद आई थी, क्योंकि सचिन ने भी 1988 में हैरिस शील्ड में 326 रन बनाए थे। इसलिए मीडिया पृथ्वी को एक नेक्स्ट सचिन बोलने लग गई थी। हॉवर्ड स्वेन्स ने फ्रीकी गुड फ्यूचर्स में पृथ्वी शॉ के लिए लिखा था, लेस देन अ वीक आफ्टर इंडिया बिड इट्स फाइनल फेयरवेल टू द लिटिल मास्टर, द मास्टर्स अप्रेंटिस conjured innings of almost supernatural brilliance। पृथ्वी ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंग्लैंड में भी अपने टैलेंट का जादू दिखाया। 2012 में उन्होंने इंग्लैंड के चीडल होम स्कूल में खेलने का मौका मिला। 2 महीने के इंग्लैंड स्टे में उन्होंने 1446 रन बनाए, इंक्लूडिंग एक सेंचुरी ऑन डेब्यू। सिर्फ रन्स नहीं, 68 विकेट्स भी लिए। जूलियन वुड क्रिकेट एकेडमी के फाउंडर ने पृथ्वी को टैलेंट को स्पॉट किया और 2013 में इंग्लैंड में ट्रेनिंग का एक और मौका दिया। ये वही फेज था जब उनका नाम इंटरनेशनल यूथ क्रिकेट में फेमस हो गया था। नवंबर 2016 श्रीलंका में एक और बड़ा मोमेंट आया जब इंडिया की अंडर 19 टीम ने यूथ एशिया कप जीता और पृथ्वी शॉ उस स्क्वाड के एक इंटीग्रल पार्ट थे। फिर जनवरी 2017 में शॉ ने अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया। सेमीफाइनल मैच था तमिलनाडु के अगेंस्ट और पृथ्वी ने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मारी, जिसकी वजह से मुंबई ने वो मैच जीता। इमेजिन 17 साल का लड़का रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल और मैच विनिंग नॉक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सितंबर 2017 में पृथ्वी ने दुलीप ट्रॉफी में भी डेब्यू किया और यंगेस्ट प्लेयर बन गए जो डेब्यू मैच में सेंचुरी मारी। ये रिकॉर्ड पहले सचिन तेंदुलकर के नाम थे। सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजंस अब और स्ट्रॉन्ग हो गए थे। फरवरी 2017 में इंडिया अंडर 19 के लिए पृथ्वी ने अपना पहला अंडर 19 सेंचुरी बनाई। उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी मिलना तो बस आइसिंग ऑन द केक था। इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीत लिया और क्रिकेट की दुनिया में पृथ्वी का नाम छा गया। शॉ को दिल्ली डेयरडेविल्स ने IPL 2018 ऑक्शन में 1.2 करोड़ रुपए में खरीद लिया और उस वक्त लग रहा था स्काई इज द लिमिट। फिर 2018 में पृथ्वी शॉ ने अपना IPL डेब्यू किया। उनका IPL डेब्यू भी उनका फेयरलेस एटीट्यूड दिखाता है। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने ना सिर्फ अपने स्ट्राइक रेट से बल्कि अपनी फेयरलेस बैटिंग से हेड कोच रिकी पॉन्टिंग को इम्प्रेस कर दिया। 2018 के IPL सीजन में उन्होंने 9 इनिंग्स में 245 रन बनाए विद अ स्टर्निंग स्ट्राइक रेट ऑफ 153। यही अग्रेशन उनकी पहचान बन गया। लेकिन IPL से भी ज्यादा इंपैक्टफुल थी उनकी इंडिया ए के लिए परफॉर्मेंसेस। इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशंस में और होम सीरीज में वेस्ट इंडीज ए और साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट पृथ्वी ने ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाई जो उनका नाम इंडिया की सीनियर टीम के रेडार पे ले आए।
2018 के इंग्लैंड टूर के 4th और 5th टेस्ट के लिए उन्होंने मयंक अग्रवाल को बीट करके बैकअप ओपनर का स्पॉट जीत लिया। फाइनली नवंबर 2018 में राजकोट में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया और इंडिया के 293rd टेस्ट क्रिकेटर बन गए। और क्या डेब्यू था। पृथ्वी ने अपने पहले ही मैच में सेंचुरी जड़ दी। डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाने वाले वो यंगेस्ट इंडियन बने। यही नहीं, वो सचिन तेंदुलकर के बाद सेकंड यंगेस्ट इंडियन टेस्ट सेंचुरियन भी बन गए। क्रिटिक्स और फैंस दोनों इंप्रेस थे और लग रहा था कि पृथ्वी का नाम अब हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब आपका करियर एक रॉकेट की तरह चल रहा हो तब एक गलत मूव आपको वापस जमीन पे ले आता है और पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल यहीं से शुरू होता है। सक्सेस के साथ आता है प्रेशर और यही पृथ्वी शॉ के करियर पर भारी पड़ गया। फिटनेस इश्यूज, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स और ऑफ फील्ड कंट्रोवर्सीज ने उनका करियर डिरेल करना शुरू कर दिया। 2019 में एक शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई। पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने बैंड सब्सटेंस लेने के लिए 8 महीने के बैन लगा दी। पृथ्वी के अकॉर्डिंग उन्होंने सिर्फ एक कफ सिरप ली थी जिसमें ये सब्सटेंस था, जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। ये बैन ने ना सिर्फ उन्हें क्रूशियल मैचेस खेलने से रोका बल्कि उनकी इमेज को भी सीवियर डैमेज पहुंचाया। उस वक्त जब शॉ अपना नाम इंडिया के प्लेइंग 11 में सीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, ये इंसिडेंट एक बड़ा सेटबैक बन गया। क्रिटिक्स ने उनकी प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मई 2021 में महाराष्ट्र में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रूल्स चल रहे थे, लेकिन शॉ वेकेशन के लिए गोवा चले गए बिना ई पास लिए। पुलिस ने उनको रोका और पूछा कि क्या वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूल्स से अनजान थे। ये इंसिडेंट बस एक और एग्जाम्पल था जिसमें उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस और डिसिप्लिन पर सवाल उठे। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है और ये इंसिडेंट उनकी पब्लिक इमेज को और डैमेज कर गया। कंट्रोवर्सीज के अलावा फिटनेस और फॉर्म भी पृथ्वी शॉ का करियर का एक मेजर चैलेंज रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट के हाई फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है और शॉ के रिकरिंग फिटनेस इश्यूज ने उन्हें टीम से बार बार बाहर कर दिया। और फिर फिटनेस के स्टैंडर्ड्स के बारे में एक और सेटबैक आया। आईपीएल 2022 से पहले पृथ्वी शॉ नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलुरु गए थे अपने हेल्थ अपडेट देने के लिए, लेकिन वहां यो टेस्ट में वो फेल हो गए। लगातार कंट्रोवर्सी से घिरे रहने और फिटनेस इश्यूज की वजह से पृथ्वी की आईपीएल फॉर्म भी लगातार इफेक्ट हुई। सिर्फ 2021 में पृथ्वी ने आईपीएल के एक सीजन में 400 रन से ज्यादा रन बनाए एंड सिर्फ इस सीजन में उनका एवरेज 30 से ऊपर था। इसके अलावा अपने डेब्यू सीजन के बाद रेगुलर चांसेस मिलने के बावजूद पृथ्वी ने अपने टैलेंट और नाम के अकॉर्डिंग कभी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। जिन प्रवीण आमरे ने 2021 में उनकी आईपीएल में फॉर्म वापस लाने के लिए हेल्प करी थी, वही प्रवीण आमरे आज ये कह रहे हैं कि यंग एज में ज़्यादा फेम और पैसा पृथ्वी हैंडल नहीं कर पाए। एंड यंग प्लेयर्स को उनके केस से सीखना चाहिए कि सिर्फ टैलेंट आपको बड़ा प्लेयर नहीं बनाएगा, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। अब इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ पृथ्वी के लिए और क्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ने उनको चांसेस नहीं दिए। 2018 में ऑस्ट्रेलिया टूर पे वो इंडिया के फर्स्ट चॉइस ओपनर थे, बट प्रैक्टिस मैच में अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से वो टूर से बाहर हो गए। उसके बाद 2020 में न्यूजीलैंड टूर पे उनको 2 टेस्ट मैचेस मिले जिसमें उन्होंने एक 50 भी मारी, बट फिर ऑस्ट्रेलिया टूर पे फर्स्ट टेस्ट मैच में जिस तरह से वो दोनों इनिंग्स में आउट हुए उससे उनकी बैटिंग टेक्निक पे बड़े सवाल खड़े हुए। फिर उसके बाद उन्हें इंडिया के लिए टेस्ट मैच नहीं मिला। उनके साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाले शुभमन गिल ने उस दौरे के बाद एज टेस्ट ओपनर टीम में अपनी जगह बनाई एंड 2021 के इंग्लैंड टूर पे एज बैकअप ओपनर पृथ्वी को बुलाया जरूर गया, लेकिन इसके अलावा वो टीम के आसपास ज़्यादा नजर नहीं आए। इन चीज़ों से ये साफ था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में डिसेंट परफॉर्मेंसेस होने के बाद भी नेशनल टीम उनके डिसिप्लिन और फिटनेस पे भरोसा नहीं कर पाई है। यही नहीं, इस साल रणजी ट्रॉफी में पहले 2 राउंड के मैचेस के बाद मुंबई रणजी सेलेक्टर्स ने भी उन्हें ड्रॉप कर दिया एंड अब आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में अपना बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रखने के बाद भी पृथ्वी अनसोल्ड रह गए। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी आईपीएल लेवल के भी खिलाड़ी नहीं है, बट ये साफ इंडिकेशन है कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज भी उनके ऑफ फील्ड डिसिप्लिन और फिटनेस पे भरोसा नहीं कर पा रही है। लेकिन क्या ये जर्नी
यही खत्म होती है या फिर एक कमबैक की होप अभी भी बाकी है? ये थी कहानी पृथ्वी शॉ के राइज एंड फॉल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।